हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री जिंदाबाद में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, घर में होंगे, हेल्दी होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज का ये जो वीडियो है, इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आया हूँ जो कि थोड़ा सा सपोर्ट में है फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट एंड जेई मेंस। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले देख लेते हैं कि कोरोना की क्या हालत है अपनी कंट्री में। जो कोरोना की हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। कोरोना की मार बहुत बुरी पड़ी है अपने इंडिया में। और ये कुछ टॉप के स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, यूपी। ये सब कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत बुरी मार पड़ी है कोरोना की। और ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ टॉप के 6 स्टेट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं 6 में से 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिससे नंबर ऑफ नीट एप्लीकेंट जो है वो टॉप 4 में आते हैं। महाराष्ट्र से लास्ट ईयर 2019 में 2,28,829 बच्चों ने अप्लाई किया था। वहीं यूपी से 1,54,705, कर्नाटका से 1,19,626 और तमिलनाडु से 1,17,502 बच्चों ने अप्लाई किया था। और आप देख सकते हैं कि कोरोना की जो मार पड़ी है वो इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पड़ी है। महाराष्ट्र टॉप कर रहा है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है, कर्नाटका चौथे नंबर में है और यूपी जो है 6th नंबर पे है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में जो एग्ज़ाम्स लेना है वो कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि ये सब आप भी जानते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ये जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो एग्ज़ाम्स थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है नवंबर 2020 तक। हालांकि ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, ये 20 दिन पुराना न्यूज़ है। 13 जुलाई का अपडेटेड है ये। तो उसमें आईसीएआई जो उनका इंस्टीट्यूशन होता है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सीए एग्जामिनेशन इस सेमेस्टर में नहीं करेंगे और उन्होंने नवंबर 2020 तक इसको पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं ये 20 दिन पुराना न्यूज़ आपको क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे का मोटिव ये है क्योंकि ये जो पोस्टपोन हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि एक एपेक्स कोर्ट में सुनवाई हुई थी और वहाँ पे जो पिटीशन फाइल किया था वो था अनुभा श्रीवास्तव और सहाई ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की। और उन्होंने ही डायरेक्शंस मांगी थी कि कैसे आप एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा सकते हो। इतने सारे मतलब सेंटर्स भी नहीं है आपके पास और कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो भी ख़राब होती जा रही है। यहाँ पे जो लॉयर थे जिन्होंने इस हियरिंग में अपीयरेंस करी थी वो थे अलख आलोक श्रीवास्तव। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सब हुआ था। इसमें लगभग 3.5 लाख बच्चे सीए स्टूडेंट्स बैठने वाले थे, जो कि मई में होता है एग्ज़ाम। और उसके बाद उसको जुलाई 29 से 16 अगस्त तक के लिए शेड्यूल किया था, लेकिन ये अब आगे बढ़ करके नवंबर 2020 में हो चुका है। तो ये तो आपने देख लिया कि ऐसा हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलख आलोक श्रीवास्तव कौन है। तो ये कोई छोटे मोटे लॉयर नहीं है, बहुत बड़े लॉयर हैं। ही इज़ द लॉयर बिहाइंड द पीआईएल फॉर डेथ टू चाइल्ड रेपिस्ट। इन्हीं की जनहित याचिका पर दुष्कर्म में सजाए मौत का कानून बना था। तो ये बहुत ही अच्छे लॉयर हैं इस फील्ड के। और ये सब मैंने आपको इसलिए बताया, हालांकि अभी तक जेई मेंस और नीट के बारे में मैंने इस वीडियो में अभी तक कोई बात नहीं की, लेकिन ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये जो अनुभव श्रीवास्तव सहाई जी हैं, इन्होंने अभी एक लेटर लिखा है। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है। अनुभा जी इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की चीफ हैं। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है लाखों बच्चों की तरफ से जो कि जेई और नीट में अपीयर होने वाले हैं कि फर्दर पोस्टपोनमेंट हो। और उन्होंने कहा है कि नेट जेई पोस्टपोन करो। उनके ट्विटर हैंडल में एक उन्होंने पोल भी करवाया था कि क्या जेई और नीट एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए इस पैंडेमिक के दौरान। तो अभी भी 91.1% बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ करना चाहिए। तो मतलब अभी भी जो मेजॉरिटी के बच्चे हैं वो यही चाह रहे हैं, क्योंकि हेल्थ ओवर एग्जाम्स ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इशू है। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि कैसे रहेगी सामाजिक दूरी। उन्होंने ये कहा कि बिहार में अगर आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखेंगे आप तो 65,914 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ 2 सिटीज़ में है, गया और पटना में। सेम केस जो है वो हरियाणा में भी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है 37,419 हैं और एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ 2 सिटीज़ में है, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। तो कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाएंगे, ये भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। फिर उसके बाद अलख आलोक श्रीवास्तव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन है ये, कैसे हैं। और इन्होंने अपना ट्विटर में बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको अप्रोच कर रहे हैं फर्दर पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट और जेई के लिए। और जैसा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इन्होंने एक सबमिट किया रिप्रेजेंटेशन इस रिगार्ड में एजुकेशन मिनिस्ट्री को। तो वो जो पिटीशन उन्होंने, जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, तो उसमें लिखा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पिटीशन में ये लिखा है कि जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं एग्ज़ाम के लिए वो पर्याप्त नहीं है कि उससे प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके। इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक पिटीशन जो डाली है एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को, तो उसमें यह कहा गया है कि जेई मेन 2020 और नीट 2020 एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन एग्जाम्स को अगर आप सितंबर में करवाओगे तो ये बच्चों की तरफ से है, ये मतलब बच्चों के माँ बाप की तरफ से है। उन्होंने कहा है कि अगर आप सितंबर में एग्जाम्स करवाओगे तो पेरेंट्स ने कहा है कि हमारे वार्ड्स को, हमारे बच्चों को रिस्क है और कोविड-19 की सिचुएशन वैसे भी ख़राब है और भी ख़राब हो सकती है।
तो जो भी ये एग्ज़ाम्स हैं ये दिसंबर 2020 तक पोस्टपोन करना चाहिए, ऐसा इस लेटर में लिखा है। जो ये लेटर गया है एमएचआरडी में उसमें ये भी लिखा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे बच्चे ना ही अपनी लाइफ के साथ लॉस अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही कैरियर के साथ। तो एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करना चाहिए बट पोस्टपोन ज़रूर करना चाहिए। और ये जो ग्रुप है उन्होंने ये भी बताया कि उनको पूरे इंडिया से अक्रॉस इंडिया से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं जो ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और अभी सितंबर में तो एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। लेटर ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है कि कैंडिडेट जा कर के एग्ज़ाम दे सकें, वहाँ तक ट्रैवल कर सकें, और इनफ एग्ज़ाम सेंटर्स भी नहीं है, बहुत कम एग्ज़ाम सेंटर्स है। तो वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी कहा है लेटर में, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटर में ये भी कहा है कि हर एक बंदा जो है, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू रेंट अ कैब। हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है कैब को कि वो एग्ज़ाम देने जा सके कैब से। और अभी जो है स्टूडेंट्स वो सेफ़ हैं क्योंकि वो अभी घर में हैं, लेटर में ऐसा कहा गया है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलेंगे तो वो एक्सपोज होंगे कोरोना वायरस को, और उनके जो चांसेस हैं इन्फेक्ट होने के वो बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 अभी WHO ने ये भी बोल दिया है कि अब कोविड-19 जो है वो एयर बॉर्न भी हो गया है, हवा से भी फैल सकता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो लेटर में ये भी कहा गया कि स्टूडेंट्स को हो सकता है कि सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़े अपने घर से एग्ज़ाम देने के लिए, जिससे वो वायरस के सामने एक्सपोज हो सकते हैं, और इस वजह से जो कैरियर हैं वायरस के वो बन सकते हैं, जाने अनजाने में भी वो वायरस के कैरियर बन सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स, अगर नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो लेटर में ये भी बताया गया है कि बिहार, जो कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बता दिया कि स्टेट में सिर्फ 7 एग्जाम सेंटर्स हैं, केवल 7 एग्जाम सेंटर्स हैं, और उसमें जो जेईई मेन के बच्चे अपीयर होने वाले हैं वो 1 लाख से ऊपर हैं। तो फिर बताइए कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग रह पाएगी। तो ये सब उनके लेटर में लिखा था, और मैं बता देता हूँ उनके ट्वीट में और क्या था। इन्होंने ये भी लिखा है, ये वाला लाइन जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये भी लिखा है कि इफ़ दे डोंट पोस्टपोन नीट, उन्होंने अभी रिप्रेजेंटेशन तो भेज दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि अगर वो नीट और जेई को पोस्टपोन नहीं करते हैं जल्द से जल्द, तो हम जल्दी ही पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो है, यहाँ तक स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एग्जाम रिलेटेड एंग्जाइटीज से। लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, यूजीसी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, ये सारे सारे एग्जाम्स। और जो लोग हैं वो कोरोना से ज़्यादा उसका जो ट्रीटमेंट में एक्सपेंसेस लगेंगे उसको लेकर के ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अभी जो है ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग पैसे खर्च कर सकें, क्योंकि बहुत से लोगों का तो रोज़गार ही चला गया, तो फिर ट्रीटमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे वो सभी जानते हैं। और जो हॉस्पिटल्स की हालत है वो तो हम सबको पता ही है, बेड नहीं मिल रहे हैं कई स्टेट्स में। तो इन्होंने ये कहा है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑल ऑफ यू। इन्होंने कहा है कि मैं अपना पूरा बेस्ट देने के लिए रेडी हूँ जिससे आप सबको जस्टिस मिल सके, पर अब गवर्नमेंट को भी एक्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो एक्ट नाउ। तो इन्होंने ये सब कहा है। और जब इन्होंने कहा है कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑल ऑफ यू, तो इसका मतलब यही है कि जो मेजोरिटी चाहती है वो भी यही चाहते हैं। और मेजोरिटी जो है मैंने आपको उस पोल में दिखा दिया कि 91% से ऊपर बच्चे, 91.1% बच्चे, हो सकता है उसमें पेरेंट्स ने भी पोल में पार्टिसिपेट किया हो, तो वो यही चाहते हैं कि अभी जो है वो हेल्थ ओवर एग्जाम्स हो, जो स्टूडेंट की लाइव्स हैं, स्टूडेंट लाइव्स मैटर, और उन्होंने यही किया है। तो डेफिनेटली ये अगर हमारा साथ देंगे, ही इज़ अ वेरी वेल नोन लॉयर, काफ़ी अच्छे लॉयर हैं, और ये इस केस को अगर लड़ेंगे, अगर इन्होंने पिटीशन डाली है, तो फिर हो सकता है क्या, होना ही चाहिए, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जेई नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि टेंशन ना लो, जेई नीट एग्ज़ाम होगा पोस्टपोन, ऐसे कैसे नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा लास्ट में चलते चलते कि थैंक यू, टेक केयर। बट हाँ, मैंने आपको ये ज़रूर बोला है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, पर आपको मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो। सो प्लीज़, जो कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर नहीं हुआ पोस्टपोन तो क्या, तो भाई पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहो, अपने आप को ज़्यादा डिविएट नहीं करो। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।